आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि हर कोई ठीक से नहीं बना पाता। इसको बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। चलें फिर सरप्राइज़ ख़त्म करते हैं। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल और करेले। अक्सर लोग कहते हैं कि उनसे करेले कड़वे बनते हैं, ठीक नहीं बन पाते। तो आज जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी उसके हर स्टेप को आप गौर से समझकर बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही जायकेदार बनेंगे। करेले बनाना वैसे एक आर्ट है। आज मैं इसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं अपने चैनल यमी किचन विद इरम की तरफ से आज आपको चने की दाल और करेले बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मैंने हाफ केजी करेले लिए हैं। इनको मैंने छील लिया था और इसके कुछ बीज अलग प्याली में निकाल लिए हैं। अब मैं इन करेलों पर थोड़ा थोड़ा नमक अंदर बाहर लगाऊंगी अच्छी तरह से मलकर, और इन बीजों पर भी अब तमाम करेलों पर नमक लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इतने में हमारे करेले नमक लगाकर रखे हैं। यहाँ मैंने चने की दाल 1 कप नीम गर्म पानी में आधे घंटे भिगोकर रखी थी ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पकाने में आसानी हो। चने की दाल ज़रा देर से गलती है, इसलिए इसे थोड़ी देर भिगो दिया जाए तो पकाने में आसानी हो जाती है। यहाँ कढ़ाई में आधा कप सरसों का तेल लिया है। इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप्ड करके डाली हैं। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए लेकिन गोल्डन ना हो। अब देखें प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून मिला दिया है और 2-3 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी हैं। 1-1.5 मिनट इनको प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के काट कर ऐड कर देंगे और कुछ स्पाइसेस भी इसमें शामिल कर लेते हैं। सॉल्ट 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, सौंफ को कूटकर 1 टीस्पून डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। अब देखें इसमें कुछ साबुत गरम मसाले भी शामिल कर लेते हैं, जिसमें काली मिर्च 5-6 अदद, लौंग 3-4, दालचीनी 1 पीस डाल देंगे और चने की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी इसको भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि दाल हमारी सोख करी हुई थी, इसलिए जल्दी गल जाएगी। और इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल देंगे। अगर कैरी का सीज़न होता तो कैरी डाली जाती, मगर इस वक्त इसमें इमली ही डाल रही हूँ। अब इसको कवर करके पकाएंगे दाल गलने तक। इतने में हमारी दाल गल रही है। हम अपने करेलों की कटिंग कर लेते हैं। करेले पर नमक 10 मिनट लगाकर छोड़ दिया था। फिर मैंने इनको अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया है ताकि इनका तमाम नमक साफ़ हो जाए। अब इनको गोलाई में इस तरह से कटिंग कर लेंगे तमाम करेलों की। यहाँ पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें कटे हुए करेले फ्राई कर लेंगे। चमचा चलाते रहेंगे लाइट गोल्डन फ्राई होने तक। अब देखें ये ऑलमोस्ट लाइट गोल्डन हो गए हैं। इनके बीज भी इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे।
दाल भी हमारी देखें ज़बरदस्त सी पक गई है, दाल गल चुकी है। अब इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे और 4-5 हरी मिर्च और 2-3 लाल मिर्च डालकर दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए, कि इस दौरान करेले भी गल जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे चने की दाल और करेले ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने, कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरी रेसिपी को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो आपकी चने की दाल और करेले भी बिल्कुल बग़ैर कड़वाहट के बनेंगे। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चने की दाल और करेले का फीडबैक देना ना भूलिएगा। यमी किचन विद इरम को इजाज़त दें। चलें अब हम मिलेंगे फिर अगली एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।